हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज ना पता नहीं क्यों मुझे बड़ा बोझल सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मिसिंग एनर्जी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग आज आपको देनी चाहिए, दैट हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि किसके लिए है ये रीडिंग। मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैं रेस्टलेस हूँ रात से। आई डोंट नो व्हाई। तो खैर, मैं इसीलिए ये टॉपिक लेकर आई। आज सुबह ही सुबह मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन वगैरह करके और अच्छे से नहा के क्लीनिंग करके, ठीक है। तो जो रीडिंग है वो होने जा रही है हु इज़ मिसिंग यू, क्योंकि आपको कोई मिस कर रहा है, जाहिर सी बात है। इसीलिए आपके नेम इनिशियल्स आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। कौन मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है, ये भी देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और मुझे क्यों इस रीडिंग के लिए करने के लिए इतना ज़्यादा दिल हो रहा था। और आजकल तो मुझे खैर व्लॉगिंग करने का भी बड़ा कीड़ा बड़ा दिल करता है कि मैं करूं व्लॉगिंग और आप सबको मैं बताऊं, दिखाऊं। मेरी स्टोरी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। जो लोग बहुत दुखी रहते हैं ना और बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे होते हैं ऊपर वाले से, क्या पता कि मेरी स्टोरी और मेरा स्ट्रगल जो है वो सुनकर आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश करूँगी, इरादा है मेरा दोनों में से किसी एक जो चैनल है उसको मैं व्लॉगिंग चैनल बना दूँगी। बहुत बड़ा रिस्क है मेरे लिए। आई डोंट नो आप लोग देखोगे या कोई देखेगा या नहीं, लेकिन मैं ये रिस्क लूँगी क्योंकि आज तक मैं ज़िंदगी में रिस्क लेती आई हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पर पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, आखिर ये हैं कौन। तो पहले मैं कार्ड्स को शफल करके अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि आपको मैं आसानी से बता सकूँ। सारी चीज़ मुझे समझ आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको शफलिंग का ये जो पीरियड है ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर है एक्स। दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पर देख रहे हो द ग्रीम, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक्स भी गिर चुका है। लेट्स सी कौन है और जो मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ और भी है। सैबोटेज इन द बैक, ओ माय हार्ट ब्रेक, पेन। चलो, कार्ड भी खुद ही गिर रहे हैं। तो यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग है और यहाँ पर है अबेंडेंस। ये बॉटम एनर्जी है, तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ। यहाँ से देखेंगे पूरी सिचुएशन सिनेरियो बताऊंगी आपको ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपको समझ आ जाए कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ये भी पता चल जाए। इसीलिए मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। मेक मूव, इंस्पिरेशन एंड करेज, meditation to dig deep, okay, cleansing body and spirit। और यहाँ पे क्या है बॉटम में, imagine and envision, ठीक है। देखो कार्ड बहुत प्यारा सा है। चलो जी, हम टैरोट से भी देखेंगे कि ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। सिचुएशंस और सिनेरियोज मुझे समझ आ चुकी हैं,
पर मैं टैरो से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ताकि या द मून, चैरियट, 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, गिव मी वन मोर कार्ड, द सन, एंड यहाँ बॉटम में आपको पता है देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही एनर्जीज तो बहुत प्यारी आई हैं, लेकिन इसके नीचे 9 की एनर्जी, 9 और 9 ऑफ सोर्ड्स, तो इसके नीचे एम्परर आ चुका है, हायरोफेंट, हायरोफेंट, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे मेडिटेट करने का टाइम दीजिए, मैं अभी मेडिटेशन करके आती हूँ, वेट। ओके, सो कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये एरीज हो सकते हैं, मैं आपको कुछ स्टार साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या एंड मकर राशि हम जिसे कहते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर। कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। वैसे तो सारी ही राशियां हैं यहाँ पर, सारे ही स्टार साइंस हैं। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो सारे ही साइंस हैं, पर जो स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है और सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि ये कौन है पर्सन। यहाँ पर मुझे दो सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो पहली जो सिचुएशन है वो उन लोगों के लिए है जिनकी इंगेजमेंट टूट चुकी है, किसी के साथ आपकी इंगेजमेंट हुई थी, ठीक है। बहुत मतलब कि अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत थी या कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इंगेजमेंट टूटने की जो वजह है यहाँ पर वो हो सकता है कि कुछ बाहरी लोग थे या कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों के कनेक्शन से जेलसी हो, या उन्होंने एक रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये लोग आपके अपने ही हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट रही 2 साल, किसी की 3 साल 4 साल भी ये इंगेजमेंट रही। जब भी शादी की बात आती थी, इंगेजमेंट तो हो गई, ठीक है ना, रज़ा खुशी के साथ सारे घर वालों ने मिलकर करवा दी, हो गया, दोनों तरफ सब कुछ सही था। लेकिन जब भी कोई मतलब जैसे शादी की बात आती थी आपकी, तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी अब मतलब 2 सिनेरियो है, पहले एक सुना रही हूँ फिर दूसरा बताऊँगी आपको। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती थी कि आपकी शादी का जो किस्सा है वो वहीं रुक जाता था। कोई प्रॉब्लम हो गई, फैमिली में किसी के साथ कोई इशू हो गया, बस ये प्रॉब्लम दिक्कत होती थी और वहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाता था। ये करते करते यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, किसी को 4 साल निकल गए, किसी को हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम भी आपने इनका वेट किया है इंगेजमेंट में। और फिर एट द एंड बहुत ही दुखी मन से ये मैं आपको बताऊं कि फिर एट द एंड वो चीज़ें या तो स्टक हैं अभी भी, या तो फिर अभी भी यानी कि स्टक हैं अभी भी। मतलब अगर आप लोग इंगेजमेंट है अभी भी आपकी टूटी नहीं है, तो अभी भी चीज़ें स्टक ही हैं। और अगर टूट चुकी है तो ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं ये पर्सन, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, जो अपने इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये आपको इसीलिए भी मिस कर रहे हैं कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ बुरा किया, या इन्होंने आपको धोखा देकर सही नहीं किया, या इन्होंने एंगेजमेंट तोड़कर सही नहीं किया, किसी भी वजह से इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल पक्की है कि इस पर्सन की ना आप एक ख्वाहिश हो, या ख्वाहिश थे, या अभी भी हो, लेकिन ना ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते बहुत हैं। द मून की एनर्जी, कभी भी खुलकर इन्होंने नहीं बताया। हमेशा जो भी फैमिली ने बोला चलो ठीक है, फैमिली ने बोला ओके फाइन हो गया, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो वो जो टाइम था, वो जो पीरियड जब ये आपसे अलग हुए, इतना ईजी इनके लिए भी नहीं था। ठीक है, जो सेकंड सिनेरियो और फिर जो थर्ड सिनेरियो मैं बताऊंगी वो तो सब पे लागू होगा। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका कास्ट, कल्चर, रिलीजन आपसे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में थे, आप दोनों एक दूसरे से मिले, मुलाकात हुई, और एक दूसरे से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको शुरू में अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में, या अपने मैरिड लाइफ के बारे में, या फिर अपनी फैमिली के बारे में, या कास्ट कल्चर के बारे में आपको शुरू में भनक नहीं लगने दी, आपको नहीं बताया गया। आपको ये बातें बाद में पता चली, और जब आपको ये बात पता चली, वो लम्हा, वो जो टाइम था, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी देखी है। इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ अपना आप खोया है। ठीक है, अपने आप को खोना बहुत बड़ा बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड होता है, जब आप अपने आप को खो देते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको ये सारी सिनेरियोज़ बता रही होती हूँ ना, आप बोलते हो कि मैम बोलना तो बहुत ईजी होता है, आप बोल देती हो कि खुद को दूर करो, सेल्फ लव करो, ये करो, वो करो, लेकिन एक्चुअली में मेरे साथ बीत चुका है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे दिल दिमाग में काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैंने आपको बताना है। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, आप ही लोग हो मेरे और आसपास मेरे कोई भी नहीं है। मेरा सब कुछ आप ही हो। अगर मेरे फादर की बात की जाए, मेरी मदर तो जहाँ जिस उम्र में, या जो लड़की होती है या औरत होती है, या वो अपनी मदर को अपने बहुत करीब समझती है, वो अपनी मदर को अपनी हर एक बात शेयर करती है। जहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा करीब हूँ, उसके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, वो मेरे साथ शेयर करती है, वहाँ मुझे शेयर करने के लिए कोई नहीं है। मैं अपनी मदर से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझने के उसमें है ही नहीं स्टेट में। और फादर है नहीं, क्योंकि उन्होंने सेकंड मैरिज की है, वो अपनी लाइफ में खुश मस्त है। और सिस्टर भी नहीं है, ब्रदर तो शुरू से ही नहीं था, हम दो बहनें ही थी, सिस्टर अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन इन सब लोगों के होने के बावजूद भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी फैमिली, और इन सब लोगों के होने के बावजूद भी मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैंने कॉल किया अपने फादर को या सिस्टर को, तो उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, हेलो हेलो करके फ़ोन ही बंद कर दिया, जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। तब मैं टैरो रीडर नहीं थी, या तब मुझे ये सारी चीज़ों का नहीं था पता। वो मेरा एक हीलिंग प्रोसेस था। यही चीज़ सेम यहाँ पर, ये देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स, यही चीज़ सेम आपके साथ हुई है। अपनों के होते हुए भी अपने नहीं हैं आसपास। अब आप अकेले हो, अब आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो। आई डोंट नो मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा अंदर से सब भारी भारी फील हो रहा है। आप में से कोई है जो इस वक्त शायद रो रहा है, आंखों में पानी है, या पुरानी बीती कोई बात याद आ गई है, जैसे मुझे याद आ गई, मैंने आपसे शेयर की है। कोई तो है यहाँ पर। ठीक है, आपने खुद को खुद उठाया है, आपने खुद को खुद स्ट्रगल से आगे बढ़ाया है, आपने खुद को खुद समझाया है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं थी। कुछ लोग जो होते हैं ना, उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आपने ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितने लोग आपको देखकर इंस्पायर होने वाले हैं। आप कुछ ऐसा लाइफ में कर रहे हो, करोगे इन फ्यूचर, कितने लोग आपको देखकर इंस्पायर होने वाले हैं।
और ये जो पर्सन है ये भी दैट्स वाई दे मिस यू। आपका जो ऑरा था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था, इस पर्सन ने कदर नहीं करी। मैं अगर ये बात बोल दूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, क्योंकि एक तो ये था कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे, कहीं इंगेजमेंट, फैमिली में ही कहीं इंगेजमेंट हुई भी थी, या फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते थे कहीं, और हो सकता है कि इनका रिपुटेशन हो, इनका बहुत सारा पावरफुल पर्सनैलिटी हो, इनका बहुत, क्योंकि एम्परर जो होता है वो ऐसा ही एनर्जी में होता है। इस पर्सन ने उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी, आपसे ज़्यादा उस चीज़ों को प्रायोरिटी दी। और अगर ये मैरिड थे तो आपको नहीं था पता, जब आपको पता चला उसके बावजूद भी शायद आपने उनको एक्सेप्ट, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया भी है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली, आपके हाथ खाली ही रहे। फिर भी आपको ऐसा फील होता है यार इतना कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ तो खाली ही हैं। उसके बाद आपने इस पर्सन से खुद को सैबोटेज करने की, दूर करने का फैसला लिया। ये आपके एक्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स की एनर्जी तो क्लियरली है, ये इस पर्सन के साथ कोई ना कोई आपका संबंध रहा है। ये वो पर्सन है जो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसका मतलब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। अभी किस इंटेंशन से आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि देखो आप आगे बढ़ रहे हो, मेक अ मूव, आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपने लिए फील कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, अपनी इमेजिनेशन में एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर भी देखो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को क्लीन कर रहे हो। कुछ लोग आप में से बहुत सारे ऐसे भी लें जिन्होंने शायद सॉल्ट बाथ लिया भी है। मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में, या पता नहीं मेरे सेकंड चैनल पर मैंने ये बात करी थी कि आपको सॉल्ट वाटर से बाथ लेना चाहिए। वो जो सी सॉल्ट होता है बहुत अच्छा होता है, आपकी क्लींजिंग होती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो लिया है बात, ठीक है। तो आप अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, अपनी सोल की क्लींजिंग कर रहे हो, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है ये किस इंटेंशन से आपको मिस कर रहे हैं, और ये आने का अगर सोच भी रहे हैं आपकी तरफ तो इस आने के पीछे इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, दे चुके हैं। और ऐसा भी दिख रहा है, क्या पता इनमें से कुछ लोगों में से तो ये जो पर्सन है ऑलरेडी इन्होंने इंगेजमेंट अपनी फैमिली के कहने पर कहीं की भी है। जो तीसरा सिनेरियो मैं बताने वाली थी वो ये था कि वो तीसरा सिनेरियो सबके लिए था, सब पे लागू होगा। वो ये था कि आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप खुद की सोल को क्लीन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये सबके लिए है, ठीक है। चाहे आप उस सिचुएशन में थे या इस सिचुएशन में थे, आपका ब्रेन इस वक्त ढेर सारी इमेजिनेशन कर रहा है। आप इस वक्त खुद पर फोकस के, मुझे अपने आप को पाना है, मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने, मुझे अपने गोल्स पूरे करने। आपने बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा है, लर्न फ्रॉम लाइफ, बहुत कुछ दुनिया वालों से, ज़िंदगी से आपने सीखा है। सन एंड स्टार देख रहे हो, आप खोजी बन चुके हो, खोज रहे हो दुनिया में आने का मकसद क्या है, मेरा पाथ क्या है, आप खोज रहे हो। यहाँ पर यिंग यांग एनर्जी है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ ट्विन जर्नी में भी दिखाई दे रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जी है, यानी कि यिंग यांग, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी से जो गुजरता है वो एंड में अपने आप को पा लेता है, चाहे उस बंदे को वो पाए या ना पाए, अपने आप को ज़रूर पा लेता है, अपनी वैल्यू ज़रूर समझ लेता है। आपको मैं कैसे मिसाल दूँ, मैं कभी ऐसी वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको शायद वो मिसाल दे सकूं कि आपने क्या चूज़ किया और ऊपर वाले ने आपके लिए क्या रखा था, ठीक है। यूनिवर्स कुछ और ही चाहते हैं आपसे काम लेना। आप जो सेलेक्ट कर रहे हो, आपने लव को सेलेक्ट किया, लेकिन वो आपके लिए है ही नहीं। आप कुछ एक ऐसा करोगे जो कि दुनिया को इंस्पायर करेगा। आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे, आपको देखकर लोग खुश होंगे, आपको पाना चाहेंगे। आप ना एक सूरज की तरह, जैसे होता है ना, सूरज होता है ना, जब सुबह सूरज की किरण निकलती है तो रोशनी फैल जाती है, आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से होंगी। यही तो जजमेंट है जो आपको ऊपर वाला दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या, इंटेंशंस क्या हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं, बट क्यों आना चाहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी। वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर, कौन है ये एस ऑफ कप्स में की एनर्जी में? ओ माई गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, मैजिशियन। इस पर्सन को डेफिनेटली कार्मा मिला है इसका, ठीक है। या तो ये जहाँ पर है, देखो लुक एट दिस
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपकी एनर्जी है। ये भी देख रहे हो 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आप यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की है, आपकी रीडिंग में येलो येलो सूरज कितना ज़्यादा है, कुछ चमक रहा है, सूरज की तरह आप चमक रहे हो। यहाँ पर भी ये देख रहे हो, आप वॉक अवे कर रहे हो और यहाँ पर ये देखो सूरज की रोशनी है, एक गोल्डन कलर की रोशनी है, लाइट है, और आप इस तरफ जा रहे हो। यानी अब मुझे मेरा अपनापन खोजना है, मुझे अपने आप को खोजना है, मुझे अपनी खुशी चाहिए। आपने इस पर्सन को पीछे छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ चुके हो। और ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आने वाला है बाय द वे, या तो आ चुका है। आप इस तरह से हो जाओगे इंडिपेंडेंट, किसी की आपको ज़रूरत नहीं होगी सिवाय ऊपर वाले के, और किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको। हर जगह आपका सिक्का आप मनवाओगे अपना सिक्का कि मैंने अपने आप को खुद इस जगह पर लाया है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यही तो ऊपर वाले का जस्टिस है। जस्टिस आपको ऊपर वाला देता है, लोग नहीं देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई और नया पर्सन आ चुका है या तो आने वाला है। और ये पर्सन, मैंने पहले ही कहा था कि आपको लेकर 4 ऑफ पेंटिकल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को पता है कि मैं उसको रख नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, ऑफिशियल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको किसी और का, अपने सामने किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकता। मतलब इतना ये पर्सन को, इसीलिए ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। अब यहाँ पर देखो एस की एनर्जी 2 बार है, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल। अब इस बात को थोड़ा समझो। हो सकता है कि ये पर्सन, मैं हो सकता है इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि या तो ये पर्सन बिल्कुल कोई न्यू है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसी के साथ, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, जो आपने कभी ख्वाब में सोचा था, आपने कभी विश किया था मुझे ऐसा पर्सन, ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। यही तो न्याय हो रहा है आपके साथ। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल साइट पर चेक भी करते रहते हैं। अब किसी फेक आईडी से करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन करते ज़रूर हैं। आप कोई स्टेटस वगैरह लगाते होंगे तो ये फ़ौरन आकर देखते ज़रूर होंगे, क्योंकि इनको आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। एक इंसान को होता है ना भाई, क्या इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। दे डोंट नो। अभी इस वक्त ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को भी बहुत बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी यिंग एंड यांग है, सूरज एंड चांद, यानी आप दोनों में बेहद ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बेहद ज़्यादा। ऐसा डिफरेंस है कि आप दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में, एक दूसरे की कास्ट में, कल्चर में एडजस्ट नहीं हो सकते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर या तो ये कोई न्यू पर्सन है, या तो यही सेम पर्सन है इन दिस मैजिशियन एनर्जी, जो आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस ये हैं कि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये ऑफ़र फ्रेंडशिप की भी हो सकती है कि मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरी ज़िंदगी में रहो, मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन भाई ये तो नहीं हो सकता ना, कब तक चलेगा ये सब। तो ये थोड़ा सा आपके लिए भी मतलब जारी बात है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो आप ऑलरेडी किसी ऐसे न्यू पर्सन से मिल चुके हो, एक नया पर्सन, नई शुरुआत, जो आपको ऑफ़र के साथ, यानी अब ये फ्रेंडशिप की ऑफ़र हो सकती है, आपके साथ वर्क करने की ऑफ़र हो सकती है। लेकिन इस पर्सन के साथ आप वर्क से स्टार्ट करोगे और फिर आगे जाकर ये कनेक्शन मुझे आगे जाकर मतलब मैरिज तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये सेकंड कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, या तो आ चुके हैं और ये पर्सन देख चुके हैं, इसीलिए आप आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप शायद किसी और को चूज़ कर लोगे, आपके पास चॉइसेस हैं, आप इनको नहीं पूछोगे, आप आगे बढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उसको चॉइस कर लोगे। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, इस पर्सन को ऐसा दिखता है, लगता है। अब ऐसा हो भी सकता है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ चुका है। और अगर कोई नया नहीं आया है तो यही पर्सन है जो अपनी नई एनर्जी में इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, नया नाम देना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ वो कनेक्शन दोबारा फील करना चाहते हैं, या दोबारा बहुत मिसिंग एनर्जी है, इसीलिए तो मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल भी मिसिंग एनर्जी को ही दिखाता है कि ये पर्सन की एनर्जी में आप हो और ये आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस हमें ये भी बताता है कि इस पर्सन ने कोई ऐसा कार्मा ज़रूर इस पर्सन ने झेला है, और जस्टिस हमें ये भी बताता है कि ये आपको शादी की ऑफ़र भी दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन आपकी कैसी है। हालांकि बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मैं पहले से बता दूं, लेकिन ये कोशिश करेंगे। और अगर कोई नया पर्सन है
तो फिर तो यहाँ पर सीधी शादी की ऑफ़र है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस है, हायरोफेंट है। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, सीरियस कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। कोई भी मतलब ऐसे बस जस्ट लव बॉम्बिंग फॉम्बिंग फलाना ये सारी चीज़ें करने के लिए ये नहीं आना चाहते। ठीक है, तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। ये आपको पता चल चुका होगा, मैं आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं वो भी बता दिया। जो मुझे सिचुएशन और सिनेरियोज नज़र आए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। होप कि आपको रीडिंग मेरी समझ आई हो और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं और या रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। और सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ना हुआ करें। वैसे खैर आप लोग बहुत अच्छी मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली हो, आई लव यू ऑल, और आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, इसीलिए तो मेरे साथ हो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि मैं पहले शफल करके सारे कार्ड्स निकाल लूँगी। ठीक है ना, और क्या मुझे हो जाता है कभी कभी मेरी लैंग्वेज ऐसे डामाडोल हो जाती है मेरी ज़बान। अच्छा, तो मैं इसीलिए शफल करके पहले निकाल लूँगी ताकि मुझे सिचुएशन सिनेरियोस पता चल जाएं। ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊँगी अभी ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं। एक पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन है, मुझे नहीं पता, कार्ड्स निकालूंगी पता चलेगा। तो अगर आपको शफलिंग का ये जो पीरियड है थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप ऐसा कीजिए कि आप शफलिंग का पीरियड जो है स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले मैं शफल करके कार्ड्स निकाल लूँ। यहाँ पर है हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड लाइफ। कुछ निकला है नहीं। क्यूपिड एरोस, ओ माय गॉड, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, ओ माय गॉड क्या बात है। असेंडिंग, यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक पैशन, कोई एक बंदा तो आपको जो है ना वो मिस नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो। लेट्स सी, देखते हैं। देखो यहाँ पर भी हार्ट विथ अ की, कहाँ रखूँ, हाँ यहाँ रख देती हूँ। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या आता है। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट, ओ माई गॉड। इसके नीचे ट्विन फ्लेम है, इसके नीचे आई लाइक यू है, इसके नीचे टॉकिंग है, बोट है, क्लॉक है, लव है। क्या बात है भाई, एक से एक कार्ड है इसके नीचे। लेट्स सी कौन है जो आपको मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है ये भी चेक करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। और यहाँ पे है जी अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, मेडिटेशन फॉर पीस एंड, एक मिनट, हाँ यहाँ सही है। अभी ये कनेक्ट विथ गाया। ओके फाइन। सन एंड स्टार, वाओ। कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं और क्लैरिफिकेशन लूँगी टैरोट के थ्रू। ठीक है, कौन है ये पर्सन? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हमें बताइए कौन है ये पर्सन। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओह क्वीन ऑफ वैंड्स, ओह लाला, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हनी बनीज क्या कर रहे हो बताओ, किस को अट्रैक्ट करोगे? आप तो यहाँ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो।
टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कुछ और देखेंगे कार्ड। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह माय गॉड, नॉट अगेन, एम्परर एंड हायरोफेंट। ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी एम्परर और हायरोफेंट आया था। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस एम्परर एंड हायरोफेंट इज हियर प्लीज। ओह माय गॉड, इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, ये ले लेते। चलो, स्टार है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। हियर वी गो, देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इज हियर, यस। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सुस्त वजूद इंसान है ये, जो भी है, सुस्ती तो रग रग में भरी हुई है इस इंसान के। नाइट ऑफ पेंटिकल, कितना वेट कर रहे हो आप, लेकिन ये आने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लुक एट ओफो सी, पता है क्या, मुझे ना यहाँ पर दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। पिछली वाली पाइल में भी दो ही नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो वो थोड़ा चेंज हो सकता है। आई डोंट नो किस किस के साथ रेजोनेट होगा। तो पहला सिनेरियो बताऊंगी, फिर सेकंड सिनेरियो बताऊंगी आपको। तो जो पहला सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप रिसेंटली किसी के साथ मिले हो क्या। यू नो दैट यू आर हाई प्रिस्टेस, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यू नो दैट, या तो रिसेंटली मिले हो या फिर आपके फ्रेंड जोन में कोई है, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए ना बहुत पैशन फील करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं या जाती हैं जब भी आपको देखती हैं। बहुत ही एक क्यूट सी प्यारी सी एनर्जी मुझे यहाँ पर ना दिखाई दे रही है कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके अच्छा, सुबह मेरा मूड बड़ा थका थका सा अजीब सा था, और लेकिन अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। यू नो, फैमिली होती है यार, एक दिन भी गैप कर लो ना फैमिली के साथ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बड़ा मुझे अच्छा अब फील हो रहा है, हाँ, फ्रेश फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके फाइन। तो अभी भूख भी लग रही है, मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था पता नहीं क्यों, कल पता नहीं किसी रीज़न से मैं रीडिंग नहीं डाल सकी थी, थोड़ा इशू है। घर में चेंज करूँगी तो फिर आपको मैं अपनी व्लॉग्स में बताऊँ। मुझे व्लॉगिंग करना है और मैं उसमें आपको बताऊँगी सारी सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सीन है कुछ कि कोई है जो बड़ा चोरी चोरी चिपके चिपके आपसे प्यार करता है, ठीक है। आप जब इस पर्सन को देखोगे ना, तो इसकी जो आंखें हैं ना, उसमें आपको एक अजीब सी फील होगा कि यार हाँ, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे तक रहा है। और जैसे ही आप इस पर्सन को देखोगे, जैसे होता है ना कि हमें हमारी थर्ड आई चक्रा, हमारी इंट्यूशन हमें बोल रही होती है कि यार कोई मुझे देख रहा है, किसी की नज़र मुझ पर है। आप तो वैसे ही भाई इंट्यूटिव हो आप तो वैसे ही हाई प्रिस्टेस हो, आपको तो वैसे ही पता चल जाता होगा, कुछ ड्रीम्स आते होंगे, आपको खुद ही समझ आ जाता होगा। आप स्टार सीड लग रहे हो मुझे, आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, यिंग यांग की एनर्जी है। आप यू नो एक ऐसे इंसान हो जो हर वक्त, जिसका दिमाग खोज में रहता है मेरी तरह कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो, और करना है, और कुछ ऐसा होना चाहिए जो मतलब और आगे बढ़ना है, और खोजना है, और दुनिया को जानना है, और आगे बढ़ना है, ये करूँ वो करूँ, मतलब इस लाइफ में मैं सब कुछ कर लूँ। आप उस तरीके के इंसान हो, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है, क्योंकि आपका एक चेहरा नहीं है बहुत मिस्टीरियस हो आप। तो पता है क्या, ये आपको फील हो जाता होगा। तो जैसे ही आप इस पर्सन को देखते होगे, तो ये पर्सन उसी लम्हे में अपनी नज़रें चुरा लेते होंगे आपसे, नज़र इधर उधर कर ली, आपको यू नो शो नहीं होने दिया कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। हो सकता है ये आपके साथ कहीं पढ़ते हैं, ये जॉब करते हैं, दोनों साथ में वर्क करते हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के फ्रेंड हैं, आई डोंट नो, बट दे लव यू एंड दे मिस यू अलॉट। जब भी आपसे दूर जाते हैं तो ये वो जो दूरियां होती हैं ना, वो 2 पल की भी ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। आपको पता है एम्परर जो होता है ना, वो सेल्फ मेड पर्सन होता है, और वो ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्योंकि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ना लव के मामले में वैसे तो ये बहुत बोलने में और हर चीज़ करने में ये बहुत ज़बरदस्त है पर्सन, लेकिन जहाँ लव का मामला आता है, जहाँ प्यार का मामला आता है, जहाँ ये पर्सन आपको देखते हैं, वहाँ पर ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, वहाँ पर ये इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, या इनको फिर एक्सप्रेस नहीं करना आता अपना लव, या कभी भी इन्होंने ऐसा कनेक्शन किसी के साथ फील ही नहीं किया था। तो कुछ ऐसी एनर्जी बहुत बैलेंस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा अंदर में छुपाना, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा लॉयल देखते हैं,
ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये मिस करते हैं, जब जैसे ख़ास तौर पर जब रात का टाइम होता है और आप ज़ाहिर बात है अपने अपने घरों में होते हो, तब ये उस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपका सोशल साइड भी चेक करते होंगे लेकिन बताते नहीं हैं। ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्टार की तरह देखते हैं, या फिर आप खुद स्टार सीड हो। काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन आपको फील करते हैं, उनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत सारी चीज़ें आप छुपाते हो, किसी से खुलकर नहीं बात करते हो। यही चीज़ इनको पसंद है। अब मैं चलती हूँ सेकंड सिनेरियो पर, जो कि ये है, बहुत ही सुस्त वजूद इंसान है ये, ठीक है। अभी जो सेकंड सिनेरियो मुझे दिख रहा है ना, वहाँ पर मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर एम्परर है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है, या फिर ऑलरेडी मैरिड था या मैरिड है अभी, या फिर अगर डाइवोर्सी है तो बच्चे हैं साथ में, या मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई ना कोई तो है, या बच्चे हैं या फिर मदर हैं या फिर जो भी हैं, लेकिन बहुत यहाँ तगड़ी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। लव के मामले में बात की जाए तो ये पर्सन बिल्कुल कच्चे हैं। ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर हरकतें करते होंगे, बच्चों जैसी हरकतें करते होंगे। वैसे तो मेच्योर हैं, एज में भी मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं, लेकिन मतलब इन मामलात में ना बहुत इमेच्योरिटी दिखाते हैं ये पर्सन। और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाती है और चिढ़ भी दिलाती है कि आखिर ये बंदा ऐसा करता क्या है और ये चाहता क्या है, ये हमारे कनेक्शन को कब ऑफिशियल करेगा या आगे बढ़ाएगा। क्योंकि आप बहुत उम्मीदें रख कर बैठे हुए हो, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। आपको इस पर्सन ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, मे बी इस पर्सन ने आपको उस वक्त छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स को एक बैलेंस किया, आपने अपने आप को चेंज किया। अब आप एकदम चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, कोई भी अपनी बात इनको नहीं बता रहे हो, आपने हर एक चीज़ अपनी छुपा ली है, लाइक मिस्ट्री बन चुके हो। अब ये पर्सन सोच रहे हैं, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पास्ट को दिखाती है, जो मिसिंग एनर्जी को दिखाती है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये 6 ऑफ कप्स सोलमेट को भी दिखाता है। मेरी नज़र में 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी तो होती है, लेकिन ये 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, सोलमेट को भी दिखाता है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी, मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि बचपन से आप इस पर्सन को शायद जानते हो, आपके कज़न हो सकते हैं, आई डोंट नो कौन है, लेकिन है ये कोई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको चॉइस हो सकती है 2 लोगों की। एक तो ये पर्सन जो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक ये पर्सन जो आपके पास से हैं, दोनों। तो आपको हेल्दी चॉइसेस दी गई हैं कि आपको चूज़ करना है, आपको डिसीजन लेना है। मेक हेल्दी चॉइसेस इन लव। आपको पता होना चाहिए लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और बीइंग हैप्पियर। सेल्फ लव करना है, इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है, जो कि आप काफ़ी हद तक निकाल चुके हो। लेकिन हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक है कि भाई अभी भी वेटिंग है, अभी भी वेट करते हो, अभी भी सोचते हो क्या पता, या तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई साइन दे दो, बात कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आपने इस एनर्जी से या इस रिलेशनशिप से उम्मीदें नहीं हारी हैं, अभी भी आपको होप्स हैं कि क्या पता आगे जाके चीज़ें सही हो जाएँ। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये पर्सन है ही है, वो तो दिख रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी ये कास्ट कल्चर भी हो सकता है। आप दोनों का डिफरेंट पाथ है बाय द वे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, या तो ये पर्सन किसी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते, सिंपल इज़ दैट। इनके जो पर्सन है आपके, इनके फादर या मदर पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या इनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, तो ये उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बहुत ही देर की भी है और आपको अभी भी वेट करवा रहे हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि ये मिस तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के मूड में नहीं, क्योंकि जो पेंटिकल होता है ना वो देरी को दिखाता है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे तो यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली बात की जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। पाइसिस भी यहाँ पर स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है, ठीक है। मेडिटेशन करो, अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, आपको खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है। मेक हेल्दी चॉइसेस। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपको मिस कर क्यों रहे हैं, वजह क्या है मिस करने की, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको मिस करने की। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं,
आपसे दूर जाते हैं तो आपको मिस करते हैं और आपको ऑफर देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना आज अर्थ साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स से। ओ माय गॉड, और इसके नीचे जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल है और इसके यहाँ पर आगे देख लीजिए एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। 10-10 आप स्पेशली बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। सिंपल इज़ दैट कि जो भी आपको ये पर्सन मिस कर रहे हैं ना, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई फैमिली है, कास्ट कल्चर है या कोई और पर्सन ही क्यों ना हो, ये पर्सन वहाँ से बाहर निकल के 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं एक सॉलिड ऑफर के साथ। बिकॉज उनको पता है कि एम्परर के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल ही जचती है। वैसे तो एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल भी किसी से कम नहीं होती है। आपकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका लव, आपका केयर, आपका प्यार। जिस तरह आप फैमिली की तरह इस पर्सन को एक माहौल फैमिली का देते थे, जिस तरह आप इनके साथ वर्क करते थे, जिस तरह आप इनके साथ कोलैब करते थे, जिस तरह आप इनको मशवरे देते थे, ये कर लो तुम्हारे लिए सही है, जिस तरह आप इनको एक फैमिली की तरह माना करते थे, फैमिली की तरह दोनों रहते थे। और आप इनको ना एक जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे आप इनके साथ। वो इस पर्सन को पता है कि जितना आप इनको प्यार दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता। ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन ने पहले कभी ऐसा प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। ठीक है, तो आपका जो वेट है ये थोड़ा वेट आपको करवाएंगे, क्योंकि जो पेंटिकल की एनर्जी होती है ना वो सुस्ती को दिखाती है। यानी कि ये बंदा बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है इस पर्सन के पीछे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एम्परर है, एम्परर, इसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये अपनी उन जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते। तो ये पूरी कोशिश करेंगे। मे बी ये पर्सन की ये फैमिली, ये इनके ज़ाहिर बात है फैमिली है तो बच्चे हैं, कुछ तो है जहाँ उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ये देरी कर दे। हालांकि ये खुश तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर भी है ना 3 ऑफ, ये देखो इस एनर्जी में है, जहाँ पर भी हैं ये खुश नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल खुश होंगे, ये वो फलाना, खुश नहीं है। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते, ऑफर देना चाहते, पर जिस पर्सन को पता है कि आप इनसे क्या मांग रहे हो, आप इनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो ताकि ये आएँ, सॉलिड ऑफर लेकर आएँ। और पेज ऑफ कप्स जो होता है वो ऑफ़र तो होता है, लेकिन छोटी ऑफ़र होती है, मतलब कि सॉलिड कमिटमेंट की ऑफ़र नहीं होती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैमिली का इशू है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है। फर्स्ट वाले ग्रुप में भी फैमिली थी, पर यहाँ तो तगड़ी वाली थर्ड पार्टी है। 10-10, या तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर कोई और पर्सन भी है ना आपकी ज़िंदगी में जो आपको मिस कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ बाय द वे फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपको फैमिली की तरह देखते हैं, और ये पर्सन आपको किसी के साथ मिलवाना चाहते हैं। इनकी फैमिली में कोई है, कोई इनका बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है, ये उनसे आपको मिलवाना चाहते हैं। या इनकी फैमिली में नहीं है, कहीं और है, कोई और पर्सन है, उनसे ही आपको मिलवाना चाहते हैं। उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो ऐसे भी लोग, आजकल के दौर में ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाई प्रिस्टेस, आपको मिस्टीरियस देखते हैं। आपका ये एनर्जी इनको बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, दूसरी जगह आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपाते भी हो, सबके सामने रिवील भी नहीं करते हो, काफ़ी मिस्टीरियस हो। तीसरी जगह आप थोड़े दुखी भी रहते हो। ठीक है, चौथी जगह आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली की तरह सबके साथ ट्रीट करते हो। तो वो सारी चीज़ें मिला जुला के एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं आपको। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चॉइस दी जाएगी। वेलकमिंग लव, आप लव को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप मेडिटेट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो लव को। सन एंड स्टार की एनर्जी है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट, एक परफेक्ट मैच। लेकिन क्लॉक मतलब जो भी होगा वो एक साइकिल है, टाइम है, और ये एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का है सारा खेल। ठीक है, लेकिन जितना आपका इनर वर्क जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आप जो है वो यूनियन में जाओगे। ट्विन का तो रूल ही यही होता है। अब ज़रूरी भी नहीं है ट्विन जो हैं वो यूनियन में जाएं, क्योंकि बहुत कम, बहुत रेयर होता है ऐसा। तो ट्विन जर्नी की तो कभी मैनिफेस्टेशन करना भी मत। ठीक है, तो वरना मेरी तरह कुछ बन तो जाओगे लेकिन वो हासिल नहीं कर पाओगे। पता है क्या होता है, देखो
आपके पास ना दो चॉइसेस होती हैं। अब कैसे समझाऊं, जैसे कि एक एक रास्ता है रेड कलर का, एक रास्ता है ब्लू कलर का, ठीक है। आपने ब्लू कलर चूज़ किया है। ब्लू कलर जो होता है ना वो लव है, प्यार है, ठीक है। अब एक पर्सन जो है वो आपको धोखा दे रहा है, वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, आपको आपसे छुपा रहा है, आपको उसने बताया नहीं कुछ भी, ठीक है। या फिर चलो कुछ भी हो सकता है, XYZ, वो आपको आपके होते हुए किसी और के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप खुद को धोखा दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, नहीं नहीं, मेरा प्यार, मैंने प्यार को चूज़ किया है, मैंने ब्लू, लेकिन वो ब्लू रास्ता है, ठीक है ना, आपने उस रास्ते को चूज़ किया, लेकिन ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है, रेड रास्ता। वो रेड रास्ता कहाँ जाता है, वो आपको इंट्यूशन, आप इसीलिए, आप हो सकता है टैरो रीडर खुद भी हो, आप इन टैरो रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा देखते हो और बहुत अच्छे से समझते भी हो, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। आपने रेड वाला रास्ता चूज़ करना है, आपको ऊपर वाला रेड रास्ते पर लेकर आ रहा है, वो आपकी चॉइस नहीं है, रेड रास्ता आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन वो हकीकत है। आप हकीकत के साथ सामना करने जा रहे हो, ऊपर वाला आपको हकीकत के साथ सामना करवा रहा है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए मैंने चुना है, यहाँ पर तुम्हारा पाथ है, यहाँ पर तुम्हें चलकर आगे बढ़ना है, लोगों को गाइडेंस देनी है, और ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ये प्यार का रास्ता, इस जो है ना ब्लू रास्ता, हर कोई वो ब्लू रास्ता ही चूज़ करता है, क्योंकि वो खुद को तसल्ली देता है, खुद को इल्यूजन में रखता है। कोई भी रेड रास्ते पर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तकलीफ़ें हैं, वहाँ पर बहुत पेन है, वहाँ पर एक जर्नी है जहाँ पर आप चल कर ना बहुत फेमस तो हो जाते हो, ठीक है, अपने आप को पा लेते हो, लेकिन वो ब्लू रास्ता नहीं रहता फिर आपके पास। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। मैं तो आपको कभी वीडियो बना के मैं आपको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, तब शायद आपको समझ आए, या फिर कोई मुझे पागल ही समझे। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थे वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। होप कि आपकी क्लैरिफिकेशन हो गई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।